तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन युआन होता है वो मैंगलुओ को देखने के बाद में उसे बचाने के बारे में अपने मन में सोचने लगता है। और अब इस तरह की चीज़ों को सोचने के कारण शैन युआन का चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अभी मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, अभी मुझे घर को खरीदने के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर जो लड़की होती है वो शैन युआन को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, ये रहे डॉक्यूमेंट्स, आपके जो हाउस का प्राइस है वो 2.98 मिलियन है, तो इसीलिए यहाँ पर साइन कर दीजिए। जो सुनकर शैन युआन भी ओके बोल देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में चैन यहाँ की दोनों फ्रेंड भी हैरान रह जाती है। और जो मैंगलुओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ पर चैन यहाँ के लिए 3 मिलियन का हाउस जो है वो इस तरह से बाय कर लिया। सच में जो शैन युआन है वो आखिर कितना ज़्यादा अमीर है, जो कि उसके लिए 3 मिलियन युआन कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने तो जो घर है उसे भी चैन निया के नाम पर ही बाय किया है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आपके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ 49 लाख रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, जिस कारण अब आपका टोटल बैलेंस जो है वो 1 करोड़ 53 लाख 30 हज़ार हो गया है। जिसे देखकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा इस टाइम पर अकाउंट बैलेंस जो है वो 15 मिलियन पर पहुंच चुका है। अगर फादर के बेस्ट टाइम की भी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनके अकाउंट में एक टाइम पर इतना पैसा रहा होगा। ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अपने पास में रखने का जो मेरा आइडिया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर शैन निया की मदद से मैंने बहुत ही कम टाइम में इतना ज़्यादा पैसा जो है वो कमा लिया। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने एक विले को प्राप्त किया है, जो कि ग्रीन सिटी के किंग जू विले लेक पर मौजूद है। तो इसीलिए जो ग्रीन सिटी का सेल्स ऑफिस है वहाँ पर जाकर कल 9 बजे से पहले अपना जो विला है उसे रिडीम कर लेना। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, सिस्टम ने तो मुझे एक विला दिया है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना लकी रहूँगा, क्योंकि इस विले की अगर बात की जाए तो ये स्टार सिटी के टॉप 10 विलों में से एक है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो लड़की अपने मन में सोचती है कि रियल इस्टेट की जो मार्केट है उसके अंदर आजकल सेल्स अच्छी नहीं चल रही। और वहीं अगर शैन युआन की बात की जाए तो सच में ये बहुत अमीर है, क्योंकि इन्होंने हाउस को इस तरह से कैश में बाय कर लिया। लेकिन वहीं अगर इनके पास में बैठी हुई लड़की चैन निया की बात की जाए तो इसे देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये कपल हो, और ना ही ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगते हैं। तो कैसा रहेगा अगर मैं इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊँ तो। और अब इतना सोचकर वो शैन युआन से बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है, तो क्या आप मेरे साथ में वीचैट कॉन्टैक्ट को शेयर करना चाहोगे, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को बाय करना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर फ्यूचर में मुझे बाय करना हुआ तो मैं तुमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी शैन युआन के क्यूआर कोड को स्कैन करने लगती है, जिसे देखते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये लड़की जो है वो अचानक से कहाँ से आ गई, लगता है कि ये यहाँ पर शैन युआन को छीनना चाहती है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। और अब इतना सोचते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, मैं भी अपने लिए एक अपार्टमेंट जो है वो बाय करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अपार्टमेंट को बाय करने में तुम मुझे थोड़ी सी एडवाइस दे देना, जिसके बदले में अगर तुम्हें अपने मसल्स बनाने के लिए कभी भी ट्रेनिंग चाहिए होगी तो तुम मुझसे अपनी ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हो। और इतना बोलते कि साथ ही वो शैन युआन का जो क्यूआर कोड होता है उसके से स्कैन कर लेती है, जो देखकर शैन युआन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए चैन निया से बोलता है कि चैन निया, मुझे थोड़ा काम है तो मैं उस काम को करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हारे पास में आ जाऊँगा, जिसके बाद में हम सभी लोग जो है वो साथ में बैठकर कॉफ़ी पिएंगे। और अब शैन युआन को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद में मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये यहाँ से ऑलरेडी जा रहा है, क्या ये हमारे साथ में खाना नहीं खाएगा, लेकिन अब इसे खाने के लिए ऑफर कर कर कोई फ़ायदा नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन निया जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मैंगलुओ और कियान, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो चलकर खाना खाते हैं, जिसके बाद में हम लोग कॉफ़ी शॉप पर चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो चैन निया से बोलती है कि आज तो तुम्हें 3 मिलियन का यहाँ पर विला जो है वो मिल चुका है, तो इसीलिए तुम्हें हम लोगों को एक अच्छी पार्टी जो है वो देनी होगी, आज बिल्कुल भी कंजूस बनने की कोशिश मत करना। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो भी हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आज बिल्कुल भी कंजूसी जो है वो नहीं चलेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद जो स्कूल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ली जियाओ बैठे हुए खाना खा रही होती है, जिसे देखने के बाद में शैन युआन अपने मन में सोचता है कि आखिर टीचर ली जियाओ जो है वो अकेले क्यों बैठी है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो किसी की कॉल उठाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं मटेरियलों को प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके बाद में कल तक रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगी।
मैंने पहले इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो साइंस यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि फार्मिंग यूनिवर्सिटी और जो बिजनेस यूनिवर्सिटी है, वो इन सभी का जो बेस है वो इसी प्रकार का है। जोसन का दूसरा जो पर्सन होता है वो ली जियाओ को कुछ बोलता है। जोसन का ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि क्या कल रात में नहीं, कल रात में मैं फ्री नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो भी उसके पास में आ जाता है। और जो ली जियाओ होती है वो बोलती है कि हाँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, तो अगर फ्यूचर में मैं फ्री हुई तो मैं आपको बता दूँगी। और उसके इतना बोलते कि शादी शैन युआन जो होता है वो भी आकर वहाँ पर बैठ जाता है। और जो ली जियाओ होती है उससे बोलता है कि प्रोफेसर ली जियाओ क्या हो गया, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर ली जियाओ शैन युआन को बताती है कि हमारा कॉलेज जो है वो एक स्टार्टअप बेस जो है वो बनाने के बारे में सोच रहा है कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए। और चूंकि मैं वर्किंग ग्रुप का हिस्सा हूँ तो इसीलिए मैं इसी बारे में बात कर रही थी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि प्रोफेसर ली जियाओ, आखिर आप किस प्रकार का जो स्टार्टअप बेस है वो बनाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन को बताती है कि हम लोग जो है वो प्लानिंग बना रहे हैं कि हम यहाँ पर जो स्टार्टअप बेस बनाएंगे उसके अंदर हम स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए प्लानिंग करेंगे और उन्हें नए नए आइडिया देंगे और उसी के साथ में उन्हें फंड भी ऑफर करेंगे, जिससे कि वे लोग जो है वो अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। लेकिन अभी के टाइम पर हम लोगों के लिए पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, तो इसीलिए हमें बाहर से पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि अच्छा, तो जो स्कूल है वो बाहर की कंपनियों को पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए जो स्कूल है वो कंपनियों को क्या ऑफ़र कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन को बोलती है कि जो स्कूल है वो केवल कंपनियों को टैलेंट ही दे सकता है, कंपनियों को हम लोग जो है वो हर साल हाई क्वालिटी के जो स्टूडेंट हुआ करेंगे वो प्रोवाइड कराया करेंगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा जो स्कूल है उसके पास में यहाँ पर बिल्कुल भी एडवांटेज है, क्योंकि अगर हमारे स्कूल की जो ग्रेजुएशन है उसकी बात की जाए तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर बाकी की जो इलाइट यूनिवर्सिटी है उनके कंपैरिजन में क्या बात की जाए तो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर कंपनियों को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि उन्हें चाहिए तो वे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस टाइम पर मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर और जो सिक्योरिटी है उन्होंने मुझे बोला है कि मैं जो कंपनी का डायरेक्टर है उसके साथ में रात को जाकर ड्रिंक करूँ। और ली जियाओ के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन अपने मन में सोचता है कि जो टीचर ली जियाओ है वो परेशान लग रही है। वैसे तो जो सिस्टम है उसने मुझे 10 मिलियन का फंड दिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या मुझे कॉलेज के अंदर ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस होता है तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंटों का सक्सेस रेट है वो 33% तक पहुँच जाएगा, जो कि अभी केवल 20% तक ही है। और अब इतना सोच कर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी ली जियाओ से बोलती है कि क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। जो शिंगा शैन लियाओ से बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और जो उनका ली जियाओ जो होती है वो उसे बोलती है कि चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने इसके बारे में सोचा, लेकिन चूंकि अभी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं हुआ है तो अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता, तुम्हें कुछ दिनों तक इंतज़ार करना होगा। और ली जियाओ के इतना बोलते कि शादी शैन युआन के पास में सिस्टम का मिशन आ जाता है, जो कि शैन युआन से बोलता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर जो प्रेस्टीज पॉइंट है वो कमाने होंगे। और अगर तुम ऐसा करते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 500 पेस्टेज पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे, और पेस्टेज पॉइंट की मदद से तुम ड्रॉ कर सकते हो, जिसके अंदर की तुम्हें अर्निंग एट्रीब्यूट पॉइंट और उसी के साथ में स्पेशल स्किल मिलेगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो, सिस्टम का जो मिशन है वो आ चुका है, अब मैं जो सिस्टम ने मुझे फ़ंड दिया था उसे इन्वेस्ट जो है वो कर सकता हूँ। और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के कारण मुझे पेस्टेज पॉइंट जो है वो मिलेगी, जो कि एक नई चीज़ है जिसकी मदद से मैं जो ड्रॉ है वो कर सकता हूँ। तो और उसी के साथ में जो ली जियाओ है उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूँगा, क्योंकि इस स्टार्टअप की मदद से मैं यहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड कर पाऊँगा कि मुझे किस स्टूडेंट के बिज़नेस के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, और इस तरह से मैं लड़कियों के जो बिज़नेस हो गए उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर पाऊँगा, जिससे कि मेरी अर्निंग ट्री जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो फीमेल क्लासमेट है हो सकता है कि उनमें से काफ़ी सारों के साथ में इंजॉय भी हो पाएगा। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि टीचर ली जियाओ, आपने कहा कि यहाँ पर आपको कंपनियों की ज़रूरत है ताकि वे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सके, लेकिन क्या जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि मैं पहले ही सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि बेफालतू के मैं यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर नहीं फंसना चाहता।
और शहनयुआन के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि अगर देखा जाए तो स्कूल के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंटों के पास में इतना पैसा नहीं होता कि वे इन्वेस्टमेंट कर पाए, लेकिन अगर हमें कंपनियों से फंड नहीं मिल पाता है तो उसके बाद में हम लोग स्टूडेंटों से भी इस चीज़ को पूछेंगे। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस चीज़ को मैं डिसाइड करूँगा कि किस स्टूडेंट के बिजनेस के अंदर मुझे फंडिंग करनी है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शहनयुआन से बोलती है कि शहनयुआन बेफालतू का मजाक करना बंद करो, तुम्हारी फैमिली जो है वो पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हें खुद भी स्कॉलरशिप लेनी पड़ रही है ताकि तुम अपने खर्चा निकाल सको। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो ली जियाओ को अपना अकाउंट दिखाते हुए उससे बोलता है कि टीचर ली जियाओ, एक बार मेरा अकाउंट देखिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर कितना पैसा है। और इतना बोलकर शहनयुआन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे अपना जो पैसा है उसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। और शहनयुआन के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो भी शहनयुआन के अकाउंट का बैलेंस देखकर हैरान हो जाती है और शहनयुआन से बोलती है कि ये तो लगभग 15 मिलियन के बराबर है, आखिर तुम्हारे पास में इतना पैसा कैसे आ गया। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि मेरी फैमिली जो थी उसने एक नया बिजनेस शुरू किया था और इस टाइम पर हमारी फैमिली का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इससे मैं अलग मैंने भी जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर काफ़ी सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया था, इसीलिए अब मेरे पास में भी काफ़ी सारा पैसा आ चुका है। और शहनयुआन की अब इस बात को सुनने के बाद में जो ली जियाओ होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि मेरी एक क्लास के अंदर एक इतना अमीर स्टूडेंट भी मौजूद है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो ली जियाओ से पूछता है कि प्रोफेसर बताइए तो आप इस बारे में क्या कहती हो। और इतना बोलते कि शादी शहनयुआन जो होता है वो ली जियाओ के थोड़ा पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ में चलो, फ्यूचर में हम लोग जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करेंगे और अच्छी अच्छी जगह को घूमेंगे और एक लग्जरियस लाइफ को जिएंगे। और अब शहनयुआन की इस बात को सुनने के बाद में ली जियाओ जो होती है वो थोड़ी शर्माने लगती है और शर्माते हुए शहनयुआन से बोलती है कि बेवकूफ़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या सच में तुम इस स्कूल के इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्योंकि इस चीज़ को तुम भी जानते हो कि स्टार्टअप बेस जो होता है उसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो नहीं कमाया जा सकता, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाली मनी जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनते कि शादी शहनयुआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा सोच लिया है, मैं अपनी जो प्रोफेसर का यहाँ पर डेवलपमेंट है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और अब शहनयुआन की इस बात को सुनकर ली जियाओ जो होती है उसके दिमाग के अंदर भी उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं और वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में शहनयुआन जो है वो सीरियस है, इसने कहा कि ये पूरे वर्ल्ड को मेरे साथ में घूमना चाहता है, तो क्या ये इस चीज़ को लेकर भी सीरियस है। और अब इतना सोचकर वह शर्माते हुए अपने सर को इधर उधर हिलाने लगती है और मन में बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती, ये मेरा स्टूडेंट है। और अब इतना सोचकर ली जियाओ जो होती है वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं सेक्रेटरी लुओ से इस बारे में बात करूँगी, तुम बैठकर अपना आराम से खाना खाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। जो सुनकर शहनयुआन जो होता है वो भी ली जियाओ से बोलता है कि ठीक है प्रोफेसर ली जियाओ, आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शहनिया होती है उसका मैसेज शहनयुआन के पास में आता है, जो कि कॉफ़ी का फ़ोटो भेजते हुए शहनयुआन से बोलती है कि शहनयुआन, जब तुम्हारे पास में टाइम हो तो कॉफ़ी के लिए आ जाना, मैं अपने खुद से तुम्हें बनाकर सर्व करूँगी। जो सुनकर शहनयुआन जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से नहीं हुई है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर आकर तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। और इतना बोलकर शहनयुआन जो होता है वो चैनिया के फ़ोटो को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी कॉफ़ी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चैनिया की जो ड्रेस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसे पहनने के बाद में वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही है। और अब शहनयुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक लड़की के ऊपर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जियाओ यी होता है, जो कि शहनयुआन की सेकंड ग्रुप की क्लासमेट होती है। और अब जो जियाओ यी होती है उसे उसकी फ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि जियाओ यी, क्या तुम अभी भी जो शहनयुआन है उसी के बारे में सोचती रहती हो दिन रात, क्योंकि अब वो कोई अमीर बच्चा जो है वो नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि उसे अपना गुजारा करने के लिए भी पार्ट टाइम जॉब जो है वो करनी पड़ती होगी, तो इसीलिए तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही उसके एक और साथ वाली लड़की जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि जरा देखो तो इस बारे में बात कौन कर रहा है, यूपिंग, अगर ऐसी बात है तो फिर जो शहनयुआन का रूममेट है, आखिर तुम उसे डेट क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वो तो पहले वाली लड़की जो होती है वो दूसरी से बोलती है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसे पता नहीं कितनी बार मना किया, लेकिन उसके बाद भी वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, तो मैंने भी उसे डिनर के लिए बोल दिया, और जब तक वो हमारे डिनर का खर्चा उठा रहा है तो तब तक क्या ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो अगर मैं जो शहनयुआन का रूममेट है उसे डेट करती हूँ तो हमें फ्री का खाना मिलेगा, लेकिन अगर तुम शहनयुआन के पीछे जाती हो तो जियाओ ये तुम्हें बेफालतू के उसी का ही बिल जो है वो भरना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए।
जो सुनकर दूसरे वाली लड़की जो होती है वो पहली वाली को चुप करते हुए उसे बोलती है कि अपनी आवाज़ जो है वो थोड़ी धीमी रखो, वो देखो शैन युआन जो है वो इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन युआन जो होता है वो उसी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर पहली वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला ही था कि जो शैन युआन है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा, और ज़रा एक बार इसके कपड़ों को तो देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये इसी रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है। जो सुनकर दूसरे वाली लड़की जो होती है वो जियाओई से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इससे पूछ लेना चाहिए कि ये किस जगह पर काम कर रहा है? अगर तुम ये नहीं पूछ सकती हो तो तुम्हारी जगह मैं इससे पूछ लूँगी। जो सुनकर जियाओई जो होती है वो उसे मना करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह से उसकी बेइज्जती जो है वो नहीं करनी चाहिए, हम लोग जो है वो क्लासमेट है, तो फिर इस तरह की चीज़ों को करने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियाओ ये की पहली फ्रेंड होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन काफ़ी लंबे टाइम से तुम दिखे ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब के अंदर बिजी हो? अगर ऐसी बात है तो तुम हमें अपनी पैलेस के बारे में बता सकते हो सकता है कि हम लोग आकर तुम्हें थोड़ा सपोर्ट कर दे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का क्वेश्चन था, क्या इसे ऐसा लगता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँगा? मैं मानता हूँ कि ये हुआंग को डेट कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे साथ में बेफालतू के पंगा ले। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब इसने शुरुआत करी दी है तो मैं भी इसके साथ में थोड़ा सा खेल लेता हूँ। और इतना सोचकर शैन युआन उससे बोलता है कि मैं इसी कैफ़े के अंदर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, कैसा रहेगा अगर तुम लोग साथ में ही अंदर चलो, मैं तुम्हें लोगों को कॉफ़ी पिलाऊंगा। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कैफ़े के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनिया और मैंगल वो जो होते हैं वो दोनों खड़े होकर बातें कर रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जियाओई और उसकी फ्रेंड जो होती है वे भी अंदर आ जाते हैं, और जो उसकी पहली फ्रेंड होती है वो उन दोनों को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि जरा इन दोनों को देखो तो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, एक के बाल बड़े और एक के छोटे, और इनके पैर भी कितने लंबे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मानवास से निकल कर बाहर आई हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो दूसरी वाली फ्रेंड होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि ये लड़कियां तो पूरी तरह से परफेक्ट है, इनकी चेस्ट कितनी बड़ी है और इनकी जो कमर है वो कितनी ज़्यादा पतली है, सच में इस तरह की लड़की तो रियल लाइफ में देखने के लिए ही नहीं मिलती। और उसके इतना सोचते ही जियाओ ये भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये दोनों लड़कियां कितनी स्टाइलिश है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उन दोनों के पास में आ जाता है, और चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन फाइनली तुम आ गए। तभी मैंगल वो जो होती है वो भी शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन तुम तो कह रहे थे कि आज दोपहर में तुम बिजी रहोगे, तो फिर तुम कैसे आ गए? जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो जियाओ यी और उसके दोस्तों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे कुछ दोस्त मिल गए थे जिन्हें कि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कॉफ़ी पिलाने के लिए। जो सुनकर मैंगल वो जो होती है वो बोलती है कि अच्छा तो यही वो तुम्हारी फ्रेंड है। तभी जो शैन युआन होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो वेटर होती है उससे बोलता है कि जियाओ जू इन तीनों ब्यूटीफुल लड़कियों से पूछो कि इन्हें क्या चाहिए और इनसे पैसा मत लेना। जो सुनकर वो भी शैन युआन को ओके बॉस बोल देती है। जिसके बाद में वेटर जो होती है वो जियाओई और उसकी दोस्तों की तरफ आते हुए उससे बोलती है कि आप तीनों जो है वो इस सीट पर बैठ जाइए जहाँ पर कि मेन्यू भी रखा है, और आप जो जो भी ऑर्डर करना चाहे आप मुझे बता सकती है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जियाओई की जो फ्रेंड होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है, और पहली वाली अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो शैन युआन को बॉस बोल रही है। तभी दूसरी वाली भी अपने मन में सोचती है कि मुझे तो लगा था कि शैन युआन जो है वो यहाँ पर काम करता होगा, लेकिन वो तो इस कॉफ़ी शॉप का ओनर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओ ये जो होती है वो अपनी फ्रेंड को वहाँ से ले जाते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि सही रहेगा कि हम कुछ भी ऑर्डर ना करें। जो सुनकर उसकी दोस्त भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, हम लोगों को कुछ भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे वहाँ से जाने लगती है, और जो जियाओ ये की पहली दोस्त होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में शैन युआन तो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है, अगर उसके पास में इतना सारा पैसा, खुद की कॉफ़ी शॉप और इतनी खूबसूरत लड़कियाँ है तो उसने ऐसा क्यों बोला कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियाओ ये जो होती है वो भी थोड़ी सी शर्माने लगती है, और शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये कितना एम्बैरेसिंग भरा था। और अब तीनों लड़कियों को वहाँ से ऐसे ज़्यादा हुआ देखकर जो मैंगलुओ होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन आखिर इन तीनों को क्या हो गया, ये यहाँ से ऐसे क्यों जा रही है? जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये तीनों जो है वो शायद यहाँ पर डर गई होगी, क्योंकि इनके सामने तो इतनी खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो खड़ी है। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन को छेड़ते हुए उससे बोलती है कि ये बात सच है कि हम लड़कियां जो है वो खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अपने दिन में सपने ना पूरे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन को कॉफ़ी सर्व करते हुए उससे बोलती है कि लो कॉफ़ी तैयार हो गई है, मुझे बताओ तुम शुगर कितना लोगे, क्योंकि मैंने केवल आधी मीठी ही बनाई है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि ये तुमने बनाई है तो नॉर्मल सी बात है कि ये मीठी ही होगी। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस एरा के अंदर भी इस तरह की चीप लाइनों का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन अगर इस तरह की जो चीप लाइन है वो शैन युआन जैसे एक अमीर लड़के के द्वारा बोली गई हो तो उसके बाद भी ये चीप लाइनें भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लगती है।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो मैंग लुओ होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मुझे बताओ तुम्हारी हाइट और वेट कितना है, मैं तुम्हारा यहाँ पर जो BMI है उसे कैलकुलेट कर कर बताती हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरी हाइट जो है वो 182 सेंटीमीटर है और मेरा वेट जो है वो 72 kg है। वैसे तो मेरा वेट जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही मैंने अपना थोड़ा वेट जो है वो लूज़ कर दिया। जो सुनने के बाद में मैंग लुओ जो होती है वो शैन युआन से पूछती है कि आखिर तुमने अपना वेट जो है वो लूज़ कैसे किया। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्योंकि मैं किसी के साथ में एनर्जी को शेयर कर रहा था। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही चैनिया का चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन तुम मेरी दोस्तों के सामने ही इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हो। और चैनिया के इतना सोचते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि अच्छा तो इस तरह से तुमने अपने वेट को लूज़ किया। और इतना बोलकर मैंगलुओ जो होती है वो अपने मोबाइल में चेक करते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बॉडी फैट के मुताबिक यहाँ पर तुम्हें कम से कम 7 से 10 kg वेट को गेन करना चाहिए ताकि तुम थोड़े मसल बना सको। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए मैंगलुओ से बोलता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिम की जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लूँ। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए शैन युआन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी महीना ख़त्म होने वाला है और मेरे पास में 1 महीने की फ़ीस फ्री में आ जाएगी। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। जो सुनकर अब मैंगलुओ जो होती है वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो चैनिया से बोलती है कि ठीक है चैनिया, ऑलरेडी 4 जो है वो बज चुके हैं, 5 बजे मेरी क्लास है तो इसीलिए अब मुझे जाना होगा, हम लोग जो है वो अगली बार मिलेंगे। और अभी इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन की तरफ आंख मारते हुए वहाँ से जाने ही लगती है। जो देख कर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि सच में तुम तो अपनी दोस्त के सामने भी इतनी ज़्यादा बोल्ड हो रही हो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें भी अपने नीचे ले आऊँगा। और अभी इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो चैनिया को उठाते हुए उससे बोलता है कि चलो चैनिया हम लोग जो है वो सेकंड फ्लोर पर चलते हैं जहाँ पर कि मैं तुम्हें थोड़ा वर्कआउट कराऊंगा। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से पूछती है कि तुम किस प्रकार का वर्कआउट करने वाले हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया को छेड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी जो स्किल है काम करने की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और शैन युआन की इस बात को सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से धीरे आवाज़ में बोलती है कि अभी ज़ियाओ की भी यहीं पर ही है, तो क्या तुम यहाँ पर करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उसके नीचे के कपड़ों को उतारने लगता है और कपड़ों को उतारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने काम को बजाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उनकी जो आवाज़ें होती है वो नीचे भी आने लगती है। जो देख कर वेटर जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये किस तरह की आवाज़ें है। और इतना बोलते के साथ ही उसे समझ में आ जाता है कि ये किस प्रकार की आवाज़ें है, जिसका उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर लगा हुआ जो गेट होता है उसे बंद करते हुए एक बोर्ड को लगा देती है। और तभी हम देखते हैं कि मैंगलुओ जो होती है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगती है और आते हुए बोलती है कि जियाओ क्यों तुमने गेट जो है वो बंद क्यों कर दिया, जल्दी से गेट को ओपन करो, मेरा बैग जो है वो अंदर ही रह गया। जो सुनकर वो वेटर जो होती है वो भी फनी सा रिएक्शन देने लगती है। जो देख कर मैंगलुओ जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इस प्रकार का रिएक्शन जो है वो क्यों दे रही हो, जल्दी से गेट को ओपन करो। और अब इतना बोलकर मैंगलुओ जो होती है वो आकर अपने बैग को उठाने लगती है, लेकिन तभी उसे चैनिया की आवाज़ आती है जो कि थोड़ी आएँ भरते हुए बोलती है कि शैन युआन प्लीज़ थोड़ा धीरे से करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अभी भी उनका काम चल रहा होता है और मैंगलुओ भी वहीं पर ही खड़ी होती है और आवाज़ों को सुनते हुए बोलती है कि ये थोड़ा अजीब है, वो बॉडी से काफ़ी पतला लगता है लेकिन उसके बाद भी वो सेक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो बहुत ही सेक्सी सा रिएक्शन देते हुए बोलती है कि शैन युआन हम लोग जो है वो जल्दी ही ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओ क्यों मैं जा रही हूँ, अब तुम यहाँ का ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन निया होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट क्या मैंगलुओ यहीं पर ही मौजूद थी, वो तो उसने तो सारी आवाज़ें सुन ली होगी। और उसके इतना सोचते कि शादी शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंगलुओ को तो ट्रेनिंग सेशन के लिए जाना था, लेकिन उसके बाद भी ये 10 मिनट तक यहाँ पर रुकी रही। और उसी के साथ में ये इतनी ज़ोर से बोलकर गई ताकि ये इस चीज़ का एहसास दिला सके कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ऐसा लगता है कि ये फ्री में इस नज़ारे का मज़ा लेना चाहती थी, कोई बात नहीं, अगली बार मैं इससे इस चीज़ का चार्ज ज़रूर करूँगा। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कॉलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सेक्रेटरी लुआ होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि स्टूडेंट जिसका नाम कि शैन युआन है वो हमारा जो स्टार्टअप बेस है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है। तभी जो सेक्रेटरी लुआ होता है वो बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके पास में इतना पैसा मौजूद भी होगा, वो बस एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है और उसकी फैमिली तो पहले ही शायद बैंकरप्ट हो चुकी है ना।
जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो शायद यहाँ पर लंबी लंबी फेंक रहा है, लेकिन मैंने खुद उसके बैंक अकाउंट को चेक किया और उसके बैंक अकाउंट के अंदर 10 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा है। जो सुनते के साथ ही जो सेक्रेटरी लुओ होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इतना सारा पैसा, 10 मिलियन, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसने अपनी फैमिली के से पैसा जो है वो नहीं चुराया है? जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो उसे बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर पक्का यकीन है कि वो उसी के ही पैसे है। जो सुनकर सेक्रेटरी लुओ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, अब हमें बेफालतू की जो कंपनियां हैं उनके साथ में कोऑपरेट करना नहीं पड़ेगा। तो चलो अब चूंकि ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो ले जियाओ जल्दी से जो शैन युआन है उससे कांटेक्ट करो और उसे बोलो कि वो आकर मुझसे ऑफिस में मिले, क्योंकि मैं पर्सनली उससे इस बारे में बात जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो सेक्रेटरी लुओ से बोलती है कि सेक्रेटरी लुओ, अगर आप शैन युआन से बात करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको उससे थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करना चाहिए। पड़े ही वो एक स्टूडेंट हो, लेकिन वो हमारे यहाँ पर सेटअप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। जो सुनकर सेक्रेटरी लुओ जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें करने के लिए बोला है तुम वैसा ही करो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वो हमारे ही स्कूल का एक स्टूडेंट है, तो इसीलिए हम लोग जो है उसे एरोगेंटली काम करने नहीं दे सकते, हमें उसे यहाँ पर हम्बल बना कर रखना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी सेक्स कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास में ली जियाओ की कॉल आने लगती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ली जियाओ की कॉल है, शैनिया 1 मिनट रुकना। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बात करना शुरू कर देता है और ली जियाओ से बात करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्कूल था वो यहाँ पर इन्वेस्टरों को ढूंढने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन ये मुझे कंट्रोल कर कर रखना चाहते हैं क्योंकि मैं इनके ही स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि प्रोफेसर ली, जो स्पीकर है उसे ज़रा ऑन कर देना। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो भी ऐसा ही करती है। तभी शैन युआन जो होता है वो सेक्रेटरी लुओ से बोलता है कि सेक्रेटरी लुओ, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिन्हें कि कोई प्रोजेक्टों को मुझे संभालना भी है, तो जब मेरे पास में टाइम होगा मैं आपसे आकर मिल लूँगा। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्रेटरी लुओ होता है वो भी घबरा जाता है और घबराते हुए शैन युआन से बोलता है कि 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन शैन युआन जो होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और कॉल को काट देता है, जो देख कर ली जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि उसने तो सेक्रेटरी लुओ के ही सामने कॉल को काट दिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि शैन युआन जो है वो इस तरह के एटीट्यूड को भी रखता होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सेक्रेटरी लुओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ही फ़ोन को काटने की। सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर मेरे सामने बहू करते हैं और मुझे रिस्पेक्ट दिखाते हैं, लेकिन इसके पास में थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, ये तो बहुत ही एरोगेंट बनने लगा। लेकिन कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट का एक बार ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद में मैं तुमसे हर एक चीज़ का जो है वो बदला ज़रूर लूँगा। और अब इतना सोच कर सेक्रेटरी लुओ जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि ठीक है प्रोफेसर ली, जो कि शैन युआन जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो उसे तुम डिनर के लिए इनवाइट कर सकती हो। और सेक्रेटरी लोगों की इस बात को सुनकर जो ली जियाओ होती है वो भी शैन युआन को मैसेज सेंड करने लगती है और मैसेज सेंड करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं उसे अभी मैसेज सेंड कर देती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि ये लोग मुझे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट के अंदर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो इसीलिए मुझे इन लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो कराना होगा। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो भी कपड़ों को पहनने लगती है और शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, अगर तुम बिजी हो तो तुम जा सकते हो, हम लोग जो है वो फिर कभी भी डिनर कर सकते हैं। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी चैनिया की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में चैनिया जो है वो हर एक काम के अंदर बहुत ही विचारशील है, सच में इसके जैसी अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में फैंगमिन की कॉल आने लगती है, जो कि शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जो स्पोर्ट फील्ड है वहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ में घूमना चाहती हूँ। जो सुनकर शैन युआन से बोलता है कि क्या बस तुम घूमना चाहती हो, मुझे तो लगा था कि शायद तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगी। जो सुनने के बाद में जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मैं ऐसा करना तो चाहती थी, लेकिन मेरे पीरियड है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ओ, अब समझ में आया कि ये मुझे 3 दिनों से दिखाई क्यों नहीं दी, असल में इसके पीरियड चल रहे थे। और शैन युआन के इतना सोचते ही फैंग मिन शैन युआन से बोलती है कि लेकिन अगर तुम चाहो तो ये वो चीज़ करना इम्पॉसिबल नहीं है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन को डांटते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, सबसे पहले तुम्हारी हेल्थ है, तो इसीलिए इस तरह के उल्टे सीधे ख्याल को दोबारा अपने दिमाग में मत लाना। और अब इतना बोलते कि साथ ही शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन के पास में आ जाता है और फैंग मिन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम कुछ दिनों तक अपना ध्यान जो है वो अच्छे से रखना, याद रखना सबसे पहले तुम्हारी हेल्थ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनते कि साथ ही फैंग मिन जो होती है वो शैन युआन के गालों पर किश करने लगती है और गालों पर किश करते हुए बोलती है कि शैन युआन, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो।
तो इसीलिए बताओ कि अब हमारा रिलेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। और इतना बोलकर फैंग बिन अपने मन में सोचती है कि अब मुझे शैन युआन से क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि एक लड़की एक लड़के के लिए जितना कर सकती थी मैंने शैन युआन के लिए कर दिया। और फैंग बिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 91 लेवल पर पहुँच चुकी होती है। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, मुझे बहुत ही सोच समझ कर इसका जवाब देना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो फेवरेबिलिटी है उसका भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और इतना सोचकर शैन युआन फैंग मिन से बोलता है कि इसका जवाब तो बहुत आसान है, हम लोग जो है अब कपल है। जो सुनते के साथ ही फैंग मिन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए शैन युआन से बोलती है कि क्या तुम सच कह रही हो। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। और अब शैनी ओन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।